अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें क्या क्या होता है। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैं सिंपल एक टीम का डेटा पुट करके आपको सिखाऊंगा, उससे कैसे माइक्रो प्लान बनता है, उससे कैसे सारा डेटा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। ठीक है जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और दिसंबर में कैंपेन भी आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, सबसे पहले फाइल प्रीवियस कैंपेन की डेटा, इस पर मैंने आपको बात की थी। देखिए जी, ये फाइल होती है दरअसल ब्लैंक है। इस पे हमारे पास एक दूसरी फाइल है डेटा फॉर नेक्स्ट कैंपेन। आप सबसे पहले इसमें पिछली कैंपेन का डेटा 2A का जैसे ही आप डालेंगे एरिया इंचार्ज डेटा में तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा नेक्स्ट कैंपेन के लिए। मतलब जब करंट कैंपेन गुजर जाती है उसका डेटा इधर आ जाता है। जब दूसरी कैंपेन आएगी तो आप ये वाला डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। मतलब आप पिछली कैंपेन की ये फाइल मेरे पास पड़ी है तो उससे नेक्स्ट कैंपेन वाला डेटा कॉपी करके इस फाइल की प्रीवियस कैंपेन में पेस्ट कर दूंगा। इसका क्या फ़ायदा होता है, इस पे जो 2A में हमारे पास टारगेट माइक्रो प्लान हाउसेज होते हैं, टारगेट बच्चे माइक्रो प्लान के होते हैं, वो खुद बहुत यहाँ से वो खुद बहुत उठा लेगा, उसमें आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है जी, तो इस पर आगे बात करते हैं। ये यूसी स्टैटिक्स आ गया, डैशबोर्ड आ गया, हमारे यूसी का सारा जो डेली के बेस का एनालिसिस हमें बताएगा। तो फिलहाल 0 है क्योंकि इसमें डेटा नहीं है। नेक्स्ट आ गया डैशबोर्ड। देखें अभी डैशबोर्ड हाल ही है, डैशबोर्ड हाली है तो यूसी समरी शीट भी हाली है मेरी। देखें बिल्कुल हाली है, कुछ भी नहीं है। और इसके साथ अगर आखिर में मैं एरिया के माइक्रो प्लान पे जाऊं तो वो भी बिल्कुल खाली है। देखें मैं समरी शीट पे जाता हूं, ये भी बिल्कुल खाली है। ये देखें इस एनआईडी और एनआईडी भी क्रॉस है क्योंकि अभी मैंने इसको कैंपेन का नाम नहीं दिया। तो जब इसको हम फिल करेंगे तब यहाँ डेटा आएगा। तो आते हैं डैशबोर्ड पे। ये वाला डैशबोर्ड पे जो डेटा भी आपसे इन्होंने मांगा है आप इसको सबसे पहले इसको फिल करेंगे। ठीक है जी, मैं इसको आपके सामने फिल करता तो टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं वीडियो को पॉज करके इसको फिल करता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने डेटा इसमें पुट कर दिया है। सिंपल आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ मैंने क्या किया। आपने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे जो वैक्सीन वेस्टेज को आपके कितनी परसेंटेज वेस्टेज अलाउड है विटामिन कैप्सूल की वो यहाँ पे लिखनी है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो मैंने लिख दी है 1.05 वेस्टेज अलाउड है। जी आपको 6% है तो 6 लिख लें, 10 है तो 10 लिख लें। इसका क्या होता है ये देखें, जैसे ही मैं 6 लिखूंगा, ठीक है, ये देखें इसका ये वेस्टेज फैक्टर फार्मूला ये बन गया। ब्लू कैप्सूल के लिए ये और रेड के लिए ये ऑटोमेटिकली जहाँ भी कैप्सूल की ज़रूरत होगी वो फार्मूले को यहाँ इससे ज़रब दे के वहाँ कैप्सूल कैलकुलेट कर लेगा। मैं वापस यहाँ 1.05 लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके बाद जिस कैंपेन में विटामिन नहीं तो नो कर लें, तो जहाँ भी विटामिन कैप्सूल होंगे वहाँ 0 आ जाएगा। अगर कैंपेन में विटामिन है तो आप येस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे विटामिन कैप्सूल की तादाद आ जाएगी, माइक्रो प्लान में भी और 2A 2B में भी। ठीक है जी, तो मैं नो कर देता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद ये तो हो गया कैप्सूल का। यहाँ पे आपने देखें वैक्सीन वेस्टेज कितनी अलाउड है। हर कंपनी में बताया जाता है कि 10% वेस्टेज अलाउड है। अगर 15 करते हैं, देखें मैंने 15 किया तो यहाँ पे सिंपली 1.18 हो गई, ये अपडेट हो गया। तो जहाँ भी वैक्सीन की ज़रूरत होगी वो इस सेल से मल्टीप्लाई होकर वहाँ वैक्सीन की तादाद आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं वापस 10 करता हूँ तो ये 1.11 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ आपने इस 2 में काम करना है। ज़िले के सरबराह का नाम जो DHO का ऑफिस, जो DHO ऑफिसर है, जो कोऑर्डिनेटर है, जो भी है उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आपको जो एडमिन टारगेट है जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको दिया गया होता है फिक्स टारगेट, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद मुहिम का नाम है, यहाँ पे मुहिम का नाम लिख के यहाँ पे मुहिम सेलेक्ट करनी है। NID है, NID है, ज़िले का नाम, तहसील का नाम, यूनियन कौंसिल का नाम, यूनियन कौंसिल इंचार्ज, कैंपेन किस तारीख से शुरू होगी, सूबे का नाम वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ इंचार्ज की तादाद होगी, वैक्सीनेटर का नाम। जब ये आप फिल कर लेंगे तो माइक्रो प्लान में जहाँ भी ये डेटा ज़रूरत होगा तो यहाँ से उठा लेगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जाते हैं एरिया इंचार्ज और टीमों की तफसील। देखें जी, एरिया नंबर 1 है,
यहाँ पे 10 एरिया इंचार्ज की डिटेल आप लिख सकते हैं। इंचार्ज का नाम, फ़ोन नंबर, जेंट्स गवर्नमेंट मुलाजिम है, जी हाँ है तो इससे ये नहीं लिखते। मर्द है या मर्द नहीं, फीमेल है तो या फीमेल लिख दें। मोबाइल कितनी टीमें हैं इसके पास, फिक्स कितनी टीमें हैं, ट्रांजिट कितनी टीम है, स्कूल टीचर का नाम लिख लें, यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी का नाम लिख लें, मुअज्जिज़ शहरी का, इमाम जामा मस्जिद। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ फिल कर लेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए पहले से यहाँ फिल कर दी। अब अगर आपको याद हो तो यूसी समरी शीट खाली थी, जैसे ही मैं यहाँ डेटा पुट किया, ये देखें सारा डेटा खुद बहुत सही तरतीब से यहाँ पे आ गया। ये देखें टीचर के नाम, इमाम के नाम, सारा कुछ जो डेटा है, सिवाय एरिया इंचार्ज के। अभी क्योंकि एरिया इंचार्ज का समरी में हमने काम नहीं किया जी। ठीक है जी, अब आते हैं जी उस पे क्या नाम है, 2B पे। 2B तो खैर मैं आखिर में समझूंगा, पहले 2A पे बात करते हैं। आपको मैंने बताया था कि हर एरिया इंचार्ज की 2 शीटें हैं, एक एरिया इंचार्ज 1 डेटा और एक एरिया 1 माइक्रो प्लान जो आखिर में है। ठीक है जी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इस तरह 10 एरिया इंचार्ज की 10 डेटा वाली शीटें हैं और 10 जो हैं माइक्रो प्लान वाली शीटें हैं। में आया एरिया 1 डेटा में आया जी। ठीक है जी, ये देखिए मैंने वहाँ डेटा लिखा, ये देखिए उम्र भी यहाँ आ गया, केपी के पेशावर। ये देखिए यहाँ भी डेटा खुद बहुत सारा, खुद बहुत आ गया है। ठीक है जी, ये देखें। अब इस शीट में आपने क्या करना है, यहाँ देखें, इस पे खुद को समझाएं। यहाँ पे टीम के मेंबर का नाम लिख लें। देखें अब मैं लास्ट में से एक फाइल इसके करीब लाता हूँ तो आपको जल्दी जल्दी आपको समझा सकूँ। ये इसके पास में रख देता हूँ और चलो ओके कर देते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ में आया, ये देखें अब यहाँ पे क्या है, टीम 1 में मैं जाता हूँ। ये देखें उम्र का डेटा सारा इसमें आ गया है। ठीक है जी, अब मैं टीम 1 में जाता हूँ। ये देखें ये आया, ये देखें अभी खाली ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक है। अब जैसे ही मैं एरिया इंचार्ज के डेटे में आता हूँ, यहाँ मैं नाम लिखता हूँ महनाज। महनाज नाम मैंने लिखा, शायद दूसरे वर्कर का नाम मैंने लिखा शाहीन। ये देखें मैंने इनका नंबर लिख लिया, जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिख दिया, दूसरा नंबर भी लिख दिया शनाख्ती कार्ड, ये भी लिख दिया, ओहदा लिख दिया। ऊपर वाली LHW है, इंग्लिश में लिख देते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैं इंग्लिश कर देता हूँ। ऊपर वाली LHW है और नीचे वाली सोशल वर्कर है। ठीक है जी, यहाँ ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, ये नहीं है, फीमेल दोनों हैं, ये यस किया मैंने। ये देखें लोकल भी है। जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ, अब ये देखें एरिया इंचार्ज माइक्रो प्लान में महनाज, LHW शनाख्ती कार्ड नंबर, शाहीन सोशल वर्कर शनाख्ती कार्ड नंबर। ये देखें गवर्नमेंट लोकल फीमेल टिक टिक, और इसके गवर्नमेंट नहीं था क्रॉस हो गया। ये देखें खुद बहुत डेटा इसने उठा लिया है। ठीक है जी, मैं वापस इधर आया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं, अच्छा जी, अब ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इलाके का नाम लिखूँगा, सिर्फ एक दिन का आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, गांव का नाम मैं लिख देता हूँ मदीना कॉलोनी, उर्दू में लिख देता हूँ। उर्दू में ये आपको माइक्रो प्लान उर्दू फॉर्मेट में है तो ज़रा और अच्छा लगेगा, मदीना कॉलोनी। ठीक है जी, जैसे ही आपने ये लिखा, गली मोहल्ले का नाम अकबर टाउन, अकबर टाउन लिख दिया मैंने। ठीक है जी, ये देखें अकबर टाउन लिख दिया। स्कूल मदरसा अगर इसमें है, देखें मैं लिख देता हूँ, इसमें प्राइमरी स्कूल है, इंग्लिश में लिख देता हूँ GPS है, GPS। ठीक है जी, पहले घर के सरबराह का नाम असद, असद है, और आखिरी घर के सर नाम अशफाक है। ठीक है, CVC का नाम है उमर का घर, उमर
का उमर का घर, ये एक दिन का मैंने फिल कर लिया। आप इस तरह तमाम टीमों का फिल करेंगे नीचे, ठीक है जी। पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन, चौथे, सिर्फ एक बार फिल करना है, बार बार आपने इसको फिल नहीं करना। एक बार आप इसको फिल कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आपने इसको फिल किया, देखिए मैं एरिया इंचार्ज के माइक्रो प्लान में जाता हूँ। ये देखें डे फर्स्ट पे अकबर टाउन, पहले घर का सरबराह का नाम, दूसरे घर का सरबराह का नाम, स्कूल का नाम और ये टाउन का नाम। अभी डेटा नहीं डाला, सिर्फ डेटा रह गया है। बाकी ये देखें एक दिन का मैंने मदीना कॉलोनी, ये गांव का नाम आ गया। तो आप इस तरह जैसे ही डेटा डालेंगे यहाँ पे ये डेटा खुद ब खुद आ जाएगा। ये तो हो गया इलाके वगैरह का नाम वगैरह। इसी तरह ये सारा डेटा आप नीचे पुट करेंगे। फिक्स का यहाँ पे आ जाएगा, 2 फिक्स हैं। ट्रांजिट आपके पास 2 हैं तो 2, नहीं तो 1 है। तो अब आते हैं डेटा पे जी, ठीक है जी। ये देखें मैंने एक टीम का नाम ऊपर लिखा, यहाँ पे आ गया, प्रोविंस का नाम आ गया, एरिया इंचार्ज का नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। ये देखें सारी डिटेल यहाँ पे खुद ब खुद आ गई है। ये समझिए कितने आसान हो गया। देखें आप इसको प्रिंट करके भी अपने डेटे में अपने साथ रख सकते हैं। अब आते हैं डेटा पे। सिर्फ एक टीम के एक दिन का डेटा मैं पुट करूंगा। इस टारगेट माइक्रो प्लान देखें, इसमें अभी इसका नहीं है, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? प्रीवियस कैंपेन का। ये यहाँ से डेटा उठाएगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं है तो ये नहीं उठा रहा। आप जैसे इसमें यहाँ डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये डेटा इधर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैंपेन के लिए आ जाएगा। वापस चलते हैं डेटा शीट पे। यहाँ हम मैनुअली लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। आज मेरे पास टारगेट था 55। आप याद रखें, आप डेटा को पिछले कैंपेन के डेटा, पिछली शीट में से जो नेक्स्ट डेटा वाली शीट है वहाँ से डेटा कॉपी करके प्रीवियस कैंपेन में लाजमी पेस्ट करें ताकि आपके डेटे में गलती ना आए। ये खुद बहुत सही डेटा उठाएगा। आप मैनुअली लिखेंगे तो इससे आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। आज घर का इसके पास 55 थे, ठीक है जी। विजिट इसने 56 किए। छोटे बच्चों को टारगेट माइक्रो प्लान में छोटे 12 थे और बड़े 48 थे। फर्स्ट विजिट में इसने 10 किए, ठीक है जी। सेकंड फर्स्ट विजिट में छोटे बच्चे 10 किए, बड़े बच्चे इसने 35 किए, ठीक है जी। और रिकॉर्डेड इन्हें 2 छोटे रिकॉर्ड हुए, 5 बड़े रिकॉर्ड हुए। रिफ्यूज़ल नहीं रिकॉर्ड हुए जी, ठीक है जी। अब देखें इसमें मज़े की चीज़ क्या है। मेरे पास रिकॉर्ड कितने हुए? 2। अगर मैं यहाँ लिखूँ मैंने 2 में से 3 कवर किए, ये रेड हो जाएगा कि आपके डेटे में फ़र्क है, इसको ठीक करेंगे। तो मैं वापस कर लूँगा, 1 किया, 1 ठीक हो गया, मतलब 2 में से 1 कवर हो गया। 2 में से 3 तो नहीं हो सकता ना, तो 1 कवर हो गया। और बड़े में से 3 कवर हुए, रिफ्यूज़ल नहीं थे तो नहीं कवर हुए। ये देखें स्कूल मदरसा 12 बच्चे स्कूल के हुए, ठीक है जी। गेस्ट वैक्सीनेटेड 2, चिल्ड्रन स्ट्रीट 1, HRMP हमारे पास नहीं है। ये देखिए इसके टोटल बच्चे आ गए 64, तो इसने 64 बच्चों को आज वैक्सीन पिलाई है। अब आप देख लें अगर इसने वैक्सीन 64 ही लगाई है तो 64 ही रहने दें, अगर ज़्यादा लगाई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसको मैं देता हूँ 80 डोज। मैंने इसको 80 डोजेज दी थी। जैसे ही मैंने 64 को देखें, 64 से मैं 66 करता हूँ तो 14 डोजेज रह गई हैं। मार्कर रिसीव 2 हुए थे, FP नहीं है, 0 डोज 1 है। अब ये देखें यहाँ पे फार्मूला है लेकिन डेटा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये कह रहा है कि डैशबोर्ड पे जो विटामिन वाला कॉलम है अगर वह नो हो तो ये खाली हो, अगर येस हो तो यहाँ डेटा आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ। जैसे ही मैं इसको येस करूँगा, ये देखें ये वाला येस करूँगा, वापस आऊँगा एरिया डेटा में, ये देखें कैप्सूल इसने उठा लिया खुद बहुत। ये तो इसने एक फार्मूले के तहत उठाए हैं। आप इसको जितना उन्होंने फिजिकली दिए हुए हैं आप वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे उनके साइन वगैरह, ये आगे डे 1 का, टीम 1 का डे 1। अब देखें एनालिसिस ने क्या क्या किया है। ये देखें टोटल एनए जो रह गए हैं वो ये हैं, ठीक है जी। यहाँ एरिया 1 यूसी का मैंने नाम इस वजह से यहाँ पे लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं कि एरिया ये है, यूसी ये है, ठीक है जी। एनए सेम डे एनए कवरेज इनकी है 57%, 3 स्टिल एनए रह गए हैं। ये जो एरिया है ये टोटल है, मतलब ये आज एरिया की टोटल जब सारी टीमों को डेटा पोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि एरिया का सेम डे एनए कवरेज कितनी है, एरिया में टोटल स्टिल एनए कितने रह गए हैं। रिफ्यूज़ल 0 है क्योंकि आज रिफ्यूज़ल क्या नाम है
अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुए, ठीक है जी। तो ये यहाँ इसने खुद बहुत कैलकुलेशन कर दी। फिर इसी तरह एडमिन कवरेज भी इसने कर ली। एडमिन कवरेज अब 5% इस वजह से क्योंकि टारगेट 1250 है, हमने सिर्फ एक टीम का डेटा दिया। जब सारा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अगर सही हुआ तो ये ग्रीन हो जाएगा, कवरेज अच्छी हुई है, कम हुई थोड़ी सी तो येलो होगा, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो रेड होगा, जैसा भी है। हाउस होल्ड कवरेज ये भी आ गई, वैक्सीन वेस्टेज भी आ गई जी। देखें ये वाला इंडिकेटर भी आ गया आपके पास, स्टिल मिस अगेंस्ट द एडमिन टारगेट और स्टिल मिस अगेंस्ट द रिकॉर्डेड चिल्ड्रन का वो जो इंडिकेटर है वो भी आ गया। तो ये इस तरह कैलकुलेशन करता है, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने डे फर्स्ट पे सिर्फ यहाँ पे वैक्सीन लिखनी है कि आपके टोटल वैक्सीन टोटल आपके एरिया में कितनी। तो मैं लिखता हूँ 460 डोजेज मिसाल के तौर पे मेरे पास हैं, ठीक है जी। कैप्सूल मुझे 500 बड़े मिले थे और 100 छोटे मिले थे, ब्लू मिले थे सॉरी। और यहाँ टोटल हो जाएगा बहुत ही, ठीक है जी। यहाँ से फार्मूला एक बार पहले मैं समझा रहा था तो फार्मूला हटा हुआ था, तो अब मैंने फार्मूला लगा दिया है। जैसे ही आपने ये किया, ये देखें अब नेक्स्ट डे के लिए आपके पास बैलेंस आ गया कि अब इतना बैलेंस है। तीसरे दिन जब दूसरा दिन डालेंगे तो तीसरे दिन का ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये इस तरह वैक्सीन की कैलकुलेशन, कैप्सूल की कैलकुलेशन भी साथ साथ करेगा। और ये आपके नेक्स्ट हाउस होल्ड टारगेट आ गया नेक्स्ट कैंपेन के लिए, ठीक है जी। और ये डिफरेंस आ गया, देखें इसके पास टीम 1 के पास एक हाउस इजाफी हुआ है, जबकि बच्चे 8 कम हुए हैं। माइनस का मतलब कम हुए हैं, और जो माइनस के अलावा वाइट में लिखा है तो उसका मतलब वो इजाफी हुए हैं। तो ये एक एनालिसिस भी हो गया कि पिछली कैंपेन के और इस कैंपेन में हाउसेस के बच्चों में क्या डिफरेंस है। हाउस एक ज़्यादा हुआ है और बच्चे 8 कम हुए। तो इस तरह ये डेटा आप इसमें डेली पुट करेंगे। इसके बाद अब देखते जाएँ मज़े की बात, एरिया माइक्रो प्लान पे आया, ये देखें जी डेटा इसमें खुद बहुत आ गया, सारा कैलकुलेशन इसने खुद कर दी है। इसमें भी वही बात, ये देखें मैं नीचे आया, इसने कैप्सूल उठाए हुए हैं, ये देखें कैप्सूल उठाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं आऊँगा डैशबोर्ड पे कैप्सूल को नो करूँगा, ये देखें वापस मैं जाऊँगा माइक्रो प्लान पे, कैप्सूल 0 हो गए। अब जाते हैं समरी शीट पे, ये देखें जी समरी शीट पे मैं आया, ये देखें ये डेटा खुद बहुत SNID क्या टेक आ गया। ये भी ये नज़रसानी की तारीख मैंने उसको दी थी वो भी उठा ली, यूसी का नाम वगैरह भी उठा लिया, ये बच्चे भी टोटल इसने उठा लिए। देखें विटामिन कैप्सूल क्योंकि हमने नो किया तो नो हो गए, अगर ये सो तो वो डेटा सारा डेटा एक बार पुट के थे या खुद बहुत आ गया है। ये देखें जी ये डिटेल्स भी खुद बहुत आ गई, ये स्कूल के टीचर का नाम और ये भी खुद बहुत आ गई। जैसे कि आप सारा डेटा पुट करेंगे ये सारा डेटा इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे डेटा एंटर करने का तरीका। अब मेरी इंचार्ज डेटा शीट में वापस जाता हूँ। अगर आपके पास फिक्स टीम है तो उसके लिए मैंने एक अलहदा से यहाँ एक कॉलम सेल बनाया है कि फिक्स टीम को आपने कैप्सूल कितने रेट दिए, कितने यूज़ किया है फिक्स टीम ने, और ब्लू कितने यूज़ किए हैं। ये हमारे 2A 2B में नहीं होते, आप इधर लिखेंगे तो ये भी हमारी कैलकुलेशन का हिस्सा बन जाएंगे। और आपको जो अगर याद रखें, अगर आपके पास हार्ड कापी है, मतलब आप जो 2A 2B में डेटा लिखते हैं उसमें तो जगह नहीं होती, तो उसमें यहाँ आखिरी लाइन में लिख दिया करें कि फिक्स टीम के कैप्सूल इतने लगे हैं, यहाँ पे लिख दिया करें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि वो कैप्सूल लग जाते हैं और काउंट नहीं होते। तो ये था हमारा एरिया इंचार्ज का डेटा। अब देखें जैसे ही हमने ये सारा डेटा किया, इसके बाद हम आते हैं 2B डेटा पे। ये देखें एरिया इंचार्ज का नाम खुद ब खुद आ गया, ये डेटा खुद आ गया, डेट्स वगैरह खुद आ गई, सब कुछ खुद आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया। ये देखें उसका वो डेटा भी इसने खुद बहुत यहाँ पे उठा लिया ये, और टोटलिंग भी कर ली। ये 2B में डेटा आ गया, ठीक है जी। 2B के एनालिसिस, यूसी लेवल के एनालिसिस देख ले। ये देखें 57% उधर भी थे, 64 उधर भी थे। यहाँ 3% इस वजह से हो गया कि वो एरिया का टारगेट था और यहाँ यूसी का टारगेट है, तो ये 3% हो गया, ठीक है। वहाँ 5% था। ये देखें सारी डिटेल्स खुद बहुत आ गई। सिर्फ आपने यहाँ पे वही बात के वैक्सीन लिखनी है कि आपके पास डे फर्स्ट पे टोटल वैक्सीन कितनी थी। 2B में टोटल यूसी की लिखेंगे आप, डिफरेंस वाली शीट भी आ गई। तो ये 2B का डेटा भी हो गया। आखिर में आते हैं यूसी स्टैटिक्स। ये देखें ये शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो ये ब्लैंक था, अब ये देखें अब इसमें डेटा आ गया है। ये देखें वैक्सीन -66 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने अभी यूसी को बैलेंस नहीं दिया। देखें मैं 2B में जाता हूँ, लास्ट में जाता हूँ, ये वैक्सीन आपने डेटा वाली फाइल में लाजमी डे फर्स्ट पे ही डाल देनी है। मेरे पास 5000 डोजेज आई थी, ठीक है जी। कैप्सूल मेरे पास 5000 आए थे, दूसरे 500 आए थे। ये देखें जी ये डेटा आपने डालिए। अब जैसे ही यूसी स्टैटिक्स में आप आएंगे,
ये देखिए जी, मेरे पास इतनी वैक्सीन बची है डोजेज में, इतने कैप्सूल बचे हैं और इतने ब्लू कैप्सूल बचे हैं। ये डे 1 का आ गया है। ठीक है जी, डे 1 का आपके पास डेटा आ गया है। तो इसी तरह आप इस डेटे को उसमें पुट करेंगे तो आपकी ये हर शीट खुद बहुत अपडेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आखिरी एक बात कि वही बात देखें, जब डेटा सारा पुट हो गया तो नेक्स्ट कैंपेन में ये डेटा मेरे पास आ गया। अब जब नाइंदा कैंपेन होगी तो इस शीट को कॉपी करके मैं प्रीवियस वाली कैंपेन में पेस्ट कर दूंगा, तो ये डेटा खुद बहुत 2A में माइक्रो प्लान वाला चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।